तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप ओलामा के यूज करके और एलएलएम मॉडल जो हम यूज करने वाले हैं वो डीप सीक का R1 और कम्प्लीटली एक एआई चैटबॉट आप बिल्ड कर सकते हो। और ये चैटबॉट जो है कम्प्लीटली लोकल में रन कर रहा है और ये ट्यूटोरियल जो है बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो अगर आप पहले से जानते हो कैसे आप ओलामा के थ्रू R1 को रन करोगे लोकली और उससे कैसे चैटबॉट बिल्ड कर सकते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और बिगनर के लिए कंप्लीटली वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एंटर करता हूं, राइट अ पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो उसके बाद जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, अब ये जो हमारा पूरा एप्लीकेशन है वो लोकली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा चैटबॉट जो है उसका रिप्लाई आ गया कि यहाँ पे इसने सबसे पहले रीजनिंग करी किस टाइप से ये कोड लिखने वाला है, देन फाइनल हमको पाइथन का कोड देखने को मिल गया है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इसको स्क्रैच से बिल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ओलामा की वेबसाइट पे जाना है और आपको ओलामा डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करो आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मैक ओएस है तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आपको मॉडल्स सेक्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ पे टॉप पे डीप सीक R1 दिख जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख जाएगा जहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो कौन से और कितने बिलियन पैरामीटर का मॉडल आप यूज करने वाले हो। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो मॉडल यूज करा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो 1.5 बिलियन पैरामीटर का जो क्वांट डिस्टिल मॉडल है और 4 बिट क्वांटाइजेशन मॉडल है इसको यूज करा है। तो आप भी इस मॉडल को यूज कर सकते हो या अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो पर्टिकुलर कमांड है इसको कॉपी करना है और जब आप ओलामा इंस्टॉल कर लोगे तो जब आप अपना टर्मिनल खोलोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले से ही वो मॉडल रन कर रहा हूँ उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये कमांड आप पेस्ट करोगे जो वहाँ से आपने कॉपी करी है, तो यहाँ पे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसके लिए आपने कमांड कॉपी करी है तो पहले ये डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सेंड अ मैसेज। मेरे में ये पहले से ही डाउनलोड है तो मुझे डायरेक्टली सेंड अ मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। आपके लिए कुछ टाइम लेगा, उसके बाद इस टाइप का ऑप्शन अब दिख जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे कोई मैसेज लिखोगे तो यहाँ पे आपके लोकल में ये पर्टिकुलर मॉडल रन हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे मॉडल का सेटअप हो गया है। अब हमको पाइथन कोड लिखना है इस पर्टिकुलर एआई चैट को बनाने के लिए। उसके बाद आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है और यहाँ पे पाइथन कोड लिखना है। आप देख सकते हो बहुत छोटा सा पाइथन कोड है और इससे आप पूरा एआई चैटबॉट जो है बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एआई चैट को बनाने के लिए हमें 2 पैकेजेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पैकेज है वो लैंगचेन ओलामा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस पर्टिकुलर पैकेज का यूज हम लैंगचेन को ओलामा जो कि हमारा जहाँ पे एलएलएम मॉडल रन हो रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो उसके बाद आपको ये कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल लैंगचेन ओलामा और जैसे ही आप एंटर करोगे ये पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे में यहाँ पे से पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड होकर आ रहा है। उसके बाद हमें जो दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है वो ग्रेडियो। ग्रेडियो का यूज हम जनरली वेब यूआई बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम सिंपली ग्रेडियो से सिंपल वेब यूआई आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे सेम कमांड रन करनी है पिप इंस्टॉल, उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियो लिखना है और ये भी मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर टर्मिनल को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब आपको मैं एक एक करके कोड पूरा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप ओलामा का सेटअप कर लोगे और ओलामा का जो मॉडल आपने कमांड रन करी है उसके बाद रन करोगे तो जो हमारा ओलामा का मॉडल है वो बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर लोकल यूआरएल पर रन करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये चैट ओलामा का कंस्ट्रक्टर लिया और यहाँ पे बेस यूआरएल पास किया जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर मॉडल रन कर रहा होगा। फिर जो आपकी मॉडल आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो इससे हमारा ओलामा का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरा फंक्शन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम यूआई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेडियो को एज GR इम्पोर्ट किया है, आप ऊपर देख सकते हो इम्पोर्ट ग्रेडियो एज GR। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक्स है
इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हम यूआई के एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। और ये एज ऐप आप एलियास समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी यूआई एलिमेंट है वो ऐप में स्टोर हो जाएंगे और बाद में हम इसी ऐप को लॉन्च करेंगे रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप लास्ट कोडिंग लाइन देख सकते हो, यहाँ पे ऐप डॉट लॉन्च ही है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 रो बनाई है, जो कि पहला टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हमने लेवल दे रखा है R1 रेस्पॉन्स का, एज हेडिंग ये हमको शो होगा और यहाँ पे जो हमारे मतलब रिप्लाई हैं वो शो होंगे। उसके बाद हमने जो दूसरा मतलब रो बना रखा है उसमें हम लेवल दे रखे हैं टाइप और मैसेज। यहाँ पर हम अपना पर्टिकुलर मैसेज टाइप करने वाले हैं और यहाँ पे सबमिट बटन में हमने एक बटन असाइन कर रखा है जिसमें सेंड करके हमने टेक्स्ट डाल रखा है। और जैसे ही इस पर्टिकुलर बटन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सबमिट बटन डॉट क्लिक जैसे ही कॉल होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इस फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हमारा एक यूज़र इनपुट आ रहा है, तो आप देख सकते हो हम इनपुट में यूज़र इनपुट भी पास कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करा, तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो ह्यूमन मैसेज है, कंटेंट में जो यूज़र का इनपुट आ रहा था वो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने ओलामा, जिसमें हमारा पर्टिकुलर LLM मॉडल असाइन है, उसको इन्वोक किया और यहाँ पे मैसेज को पास कर दिया। तो यहाँ पे जब ये ओलामा से इंटरेक्ट करेगा तो हमको रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा और इस रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट में हमारा रिप्लाई होगा जो कि हमने रिटर्न कर दिया और यहाँ पे आउटपुट में वो हमको देखने को मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोड को रन कर दिया, आप देख सकते हो हमारा जो पोर्ट नंबर है 7860 पे एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है। तो मैं इस एप्लीकेशन को अभी ओपन करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो हमें टाइप योर मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे कोई भी क्वेरी आप आस्क कर सकते हो, लाइक हाय हाउ आर यू, और यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है और आपको AI के थ्रू मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक टास्क मैं देने वाला हूँ, आपको वो खुद से सर्च करना है गूगल पे, उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं चैट GPT खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया माय नेम इज़ निर्मल राठौर, सो इसने रिप्लाई दिया। अगर मैं इससे अब दोबारा पूछूँ व्हाट इज़ माय नेम, तो यहाँ पे ये रिप्लाई हमको दे देगा योर नेम इज निर्मल राठौर, क्योंकि ये जो प्रीवियस चैट हिस्ट्री है उसको याद रखता है। तो आपको सेम चीज इंप्लीमेंट करनी है हमारे एप्लीकेशन में और यहाँ पे इस टाइप से ही हमको इंटरफेस भी शो कर, यहाँ पे यूजर का मैसेज रहने वाला है और यहाँ पे AI असिस्टेंट का मैसेज रहने वाला है। तो आप इस टाइप से UI भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको इस टास्क को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।